जय कार्तिक मास। जय श्री हरि। कार्तिक मास का हर दिन पवित्र होता है और हमारी माताएं बहनें कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके कार्तिक देवताओं को प्रसन्न करती हैं, तुलसी में दीप प्रज्वलित करती है और सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसी के साथ प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य को सुना जाता है और कार्तिक कहानियां यानी कि कार्तिक में सुनी जाने वाली कथाओं का भी श्रवण किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कार्तिक मास में नहीं उठ पाते और दीप दान नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि प्रतिदिन कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथाओं और कहानियों का श्रवण करें और उनका पुण्य प्राप्त करें। तो आज हम आपके लिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 5 की एक कथा लेकर आए हैं, जिसको सुनने से 5 कथाओं का फल प्राप्त होता है और साथ ही गंगा स्नान का फल भी इसे सुनने से मिलता है। तो आप इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुने और गंगा स्नान का फल प्राप्त करें। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो आप इसे अपने अन्य परिजनों, परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें, क्योंकि कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करने वाले से ज्यादा दीप की रक्षा करने वालों को फल होता है। यानी कि कार्तिक मास में किसी दूसरे के द्वारा जलाए गए दीप की रक्षा करना भी दीप प्रज्वलित करने के बराबर माना गया है। और इसी प्रकार यदि कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियों को हम स्वयं श्रवण करें और उसी के साथ यदि हम किसी को श्रवण करवाएं तो उसका भी अधिक महत्व और फल प्राप्त होता है। तो इस फल को प्राप्त करने के लिए आप इस कथा को अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी कार्तिक मास का लाभ ले सकें। इसी प्रकार कार्तिक मास में नित्य प्रतिदिन नई नई कथाओं को श्रवण करने के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी कथाओं के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप चैनल पर कार्तिक मास में सुनी जाने वाली अन्य कथाओं का लाभ भी ले सकते हैं। प्रतिदिन आपको कार्तिक महात्म्य का लाभ भी यहाँ मिलता है। तो बने रहें हमारे साथ, हमारे YouTube फैमिली से जुड़े और उसका हिस्सा बने। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं, जिसे सुनने मात्र से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। पूरा फल पाने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इस कथा को 5 की एक कथा क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक की 5 की एक कथा। बोले कार्तिक माता की जय। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती और घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांधी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बना रही थी और खेल रही थी। उसमें से एक बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई और अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया और जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले कि मेरी 4 रोटी वो देगी क्या। कार्तिक का महीना है, किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चुन है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चुन छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशर्फी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी है उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली कि बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या। बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो
मैं खड़े कतारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तो भी बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली कि बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना, झूठ बोला है। वह बोली, मैं अब क्या करूं। उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है, खा लो सासू जी। तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी ही रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई है। बहू रात को तो सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं। बोली, 7 कोटों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोटों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोटे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोटा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पंथवाड़ी, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। वह बोली, तुम कौन। मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोटा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पंतवाड़ी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठे लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है। वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया। मुझे तो कार्तिक देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जाने अगड़ बगड़ पड़ोसन की, तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला, पल्ली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चांद की अंगिया पहने हो और छाती से दूध की धार निकले।
बेटा की दाढ़ी मूछ भींगे और पवन में गठजोड़ा बंधे, जब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चांद की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भींग गई, पवन बानी में बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे बेटा बहू दिए वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो, कहते सुनते हुंकार भरते सबका भला करियो। तो बोलिए कार्तिक माता की जय। तो यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा वाकई में ही अच्छी लगी हो तो अपने अन्य प्रियजनों, परिवारजनों और बहनों के साथ जरूर साझा करें और इसका लाभ उठाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यह कथा 5 की एक कथा क्यों कहलाती है। क्योंकि कार्तिक नहाने वाली महिलाएं सुबह प्रतिदिन एक गणेश जी की कथा, एक कार्तिक ठाकुर राय दामोदर जी की कथा, एक पीपल पंथवाड़ी की कथा, एक तुलसी माता की कथा और शिव पार्वती की कथा प्रतिदिन सुनती है और उन सभी देवताओं को इस एक ही कथा में लिया गया है, इसीलिए इसे 5 की एक कथा कहा गया है। तो अगर आपको भी ये कथा अच्छी लगी तो शेयर कीजिए इसे और लाभ उठाइए। इसी प्रकार की अन्य प्रतिदिन कथाओं का लाभ लेने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाभ लीजिए आने वाले सभी व्रत त्योहार की कथाओं का। और यदि आपको हमारे द्वारा दिए गए वीडियोस अच्छे लगे तो आप इसे अपने प्रियजनों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि और हरि की कृपा पाएं। जय कार्तिक मास, जय श्री हरि।